अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिनीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी चैनल एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ बहुत ही अजीब चीज़ है, और आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जब सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि क्या होने जा रहा है। अभी बहुत जल्द ही लोगों ने एक अपनी तरफ से इमाम महदी बना लिया है। अब उसको लोगों के सामने बस पेश करने का थोड़ा वक्त उनको लगेगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस इमाम महदी को पेश किया जाए। तो आप मेरी तरह आप तमाम भी जानते हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इसके अलावा व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं, उन तमाम के अंदर लोगों ने अपने अपने एक पर्सनल मकसद को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें की हुई हैं। उनमें यूट्यूब पर चैनल्स बने हुए हैं, फेसबुक पर पेजेस वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर वो पेजेस वगैरह बना के या चैनल्स वगैरह बना के लोगों को अपनी तरफ बुलाया जा रहा है। और असल में उनका मकसद ये है कि जो इमाम महदी उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है उसको सामने लाना है। तो उसी ही कड़ी की एक सिलसिला जो है 2 दिन पहले एक वीडियो लगी जो मेरे हाथ में लगी, और मैंने चाहा कि आप लोगों तक उसको शेयर करूं और लोगों को ये बताया जाए कि ये भाई इन लोगों से बचो, ये आपको गुमराह करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। बंदा किसी को भी इमाम महदी नहीं बना सकता, ना वो कबूल होगा। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो फ़कत और फ़कत ये है कि बहुत से लोगों को हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सिफ़ात के बारे में और वो दलाइल जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के पास नहीं, उनको नहीं बताया गया। और लोगों को ना बताना ये भी एक बहुत सोची समझी साजिश है, क्योंकि इन तमाम उलमा का हक बनता था कि अपने मुसलमानों तक उस चीज़ को हर हाल में पेश किया जाए, लोगों को ये बता दिया जाए कि हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पहचान का ज़रिया क्या क्या है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, उनके पास क्या क्या दलील है। जब वो साबित हो जाए तो उसको इमाम महदी मान लेना। लेकिन उलमा और लोगों ने इस चीज़ को लोगों के सामने पेश इस जानबूझ के नहीं किया, और जानते थे कि अगर हमने लोगों को ये बता दिया तो फिर जिस इमाम महदी को हम पेश करेंगे लोग वो दलाइल उससे तलब करेंगे कि ये तो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दलाइल हैं, अगर तुम पूरे कर सकते हो तो करके दिखाओ। इस वजह से वो जानते थे, इस जानबूझ के वो दलाइल लोगों के सामने पेश नहीं किए गए, और सिर्फ लोगों को अपने चैनल्स बना के पेजेस बना के वो शुरू की चंद हदीसें पेश करके ताकि लोगों को अपने पास इकट्ठा कर सके। जब उन्होंने इस मकसद को पूरा किया तो अब जिस असल जो उनका मकसद था वो उसको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। खैर, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। कोई ये ना कहे कि मैं जो हूँ अपनी तरफ से ऐसी बातें कर रहा हूँ और हकीकत में इनका जो है कोई कहते हैं सरोकार नहीं है। तो सबसे पहले इस शख्स को सुने, ये शख्स जो है ये क्या कह रहा है और ये क्या मनवाना चाहता है। सबसे पहले हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो को लेके मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि किसी को कोई शक ना रहे कि मेरी ये ज़ाती सोच नहीं, ना मेरी ये ज़ाती बात है, बल्कि ऐसा हो रहा है। आए तो देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो की तरफ चलते हैं, इस शख्स को सुनते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा अवैस भाई, मैंने आपकी अक्सर वीडियोस को देखा है और आपके साथ यानी टाइम भी गुजारा है। तो ये जिस तरह की आप बातें करते हैं यानी कि बहुत ही खुले डुले अल्फाज में, तो ये क्योंकि हमारा माशरा इस किस्म का है, वो इन चीज़ों को लोग अब छोटी छोटी बातों पे मज़हब को लेकर, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो आप जब इन चीज़ों को बहुत ओपनली कहते हैं तो आपको कोई डर खतरा वगैरह नहीं महसूस होता कि मुझे हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंचा दे? या जवानी में हम कहते होते थे ना, अब तो जवानी ढल रही है कि हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। तो देखें, अगर तो हम सच बोल रहे हैं ना, यानी मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप बात ये कर रहे हैं कि मैं इमामुल महदी के टॉपिक के ऊपर बड़ा खुल के बोलता हूँ और अपनी राय का इजहार करता हूँ कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो हैं वो मुस्तकबिल में इमामुल महदी हो सकते हैं। खुल के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। तो अगर तो देखें ये जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं खुल के कह रहा हूँ मोहम्मद कासिम अब्दुल करीम जो हैं वो फ्यूचर के इमाम महदी हो सकते हैं।
ये अभी कह सकते हैं, कह रहे हैं हो सकते हैं, नहीं बल्कि इनके यहाँ वो साबित शुदा हैं और ये इसीलिए इस चैनल को बना के बैठे हुए हैं और लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं ताकि इस शख्स को इमाम महदी मनवाया जाए। तो मेरे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में ज़्यादा लंबी बातें करने के लिए नहीं आया, फ़कत और फ़कत इस चीज़ के लिए आया हूँ कि जो भी इनको फॉलो कर रहे हैं वो ये जान लें कि आप बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ उनकी कुतब में जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की, हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की दलाइल मौजूद हैं, जब तक वो दलाइल किसी से साबित ना हो तो उसको कभी भी इमाम महदी तस्लीम न करना। तो मेरे भाइयों, आज चलते हैं उन कुतब की तरफ। वो कुतब कौन कौन सी हैं और किस किस आलम की लिखी हुई हैं और बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ उनका क्या मकाम है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो किताब का नाम है इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर। तो इस किताब के अंदर तमाम मुख्तलिफ कुतुब से चीज़ों को लेके जमा किया गया है दलाइल की शक्ल में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए। बहुत से मुख्तलिफ दलाइल हैं। एक इस किताब के अंदर एक बाब इस दलाइल पर है कि जो बरादरान अहले सुन्नत में जो उलमा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार करते हैं, एक तो बाब उन्होंने इस किताब के अंदर ये रखा है कि उनकी इस इनकार को रद्द किया है। हदीसों की मोतबार अपने उलमाए अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े उलमा हैं उनकी बातों को रख के दलाइल कायम किए हैं कि नहीं, तुम लोग झूठे हो जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार करते हो। इसकी तरफ मजीद और बाब भी हैं। उसके अलावा एक बाब ये है जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हकीकी दलाइल को पेश किया गया है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होंगे तो वो जिन जिन चीज़ों को ज़ाहिर करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं ही हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हूँ। वो बाब आपको इस किताब के अंदर इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तसव्वुर में वो मिल जाएगा। दूसरी किताब शेख जो हैं ताहिरुल कादरी साहब जो हैं, अलामा ताहिरुल कादरी साहब ने एक किताब लिखी है। इसी तरह जिस तरह इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर है, इस किताब में बहुत सी मुख्तलिफ किताबों से जमा करके चीज़ों को लेके इस किताब में जमा के इसी तरह शेख ताहिरुल कादरी साहब ने जो है उन मुख्तलिफ कुतुब से उन तमाम हदीसों को लेके इस किताब के अंदर जमा किया है जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में है। और इन्होंने भी ये दलाइल कायम किए हैं कि ये जो कुतुब के अंदर हमारे यहाँ हदीस इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हैं, तो जो शख्स भी इन हदीसों के होते हुए इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार करे तो वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। दूसरा, इसी किताब के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के तसव्वुर पर के अंदर जो उन्होंने बाब तयन किया है और लिखा है और दलाइल पेश किए हैं इमाम महदी, हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास क्या क्या दलाइल होंगे, इसी तरह इस किताब के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा तीसरी किताब का भी नाम सुन लें। तीसरी किताब है नईम इब्न हमाद की अल-फितन। और इससे मुराद के फ़कत ये 3 किताबें नहीं हैं, इसके अलावा सैकड़ों और किताबें भी हैं। मैं इंशाल्लाह आगे चल के उन तमाम किताबों को आपको दिखाऊंगा भी और उसमें से उसका एक एक पेज नंबर भी आपको बताऊंगा। लिहाजा अगर कोई अभी जल्दी में है और सुनना चाहता है तो मेरी इसी ही वीडियो पर चैनल पर जाएं तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर के उन्वान से। तो इनमें 16 पार्ट होंगे। हर पार्ट के अंदर मैंने बरादरान अहले सुन्नत और बरादरान अहले तशय्युअ की कुतुब से मुतफ़िक़ा तौर पर दोनों के यहाँ जो जो रवायात मौजूद हैं वो पेश की हुई हैं। तो इन वीडियोज़ को देख लें हवालों के साथ, वो आपको किताबें वहाँ मिल जाएंगी। उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ जो बड़े बड़े मोतबर उलमा गुजरे हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है उनका जिक्र भी आपको मिल जाएगा। अभी ये 3 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से किताबों में से 3 चीज़ें भी आपके सामने पेश कर देता हूँ, 3-4 चीज़ें, ताकि आपको आसानी हो जाए बात को समझने में। कि लिखा हुआ है कि इमाम महदी जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, जब वो ज़ाहिर होंगे तो आसमान से उड़ते हुए परिंदे को आवाज़ देंगे तो वो इमाम महदी के पास आ जाएगा। जैसा कि आप जो कुरान को पढ़ने वाले हैं और कुरान की तफासिर को पढ़ने वाले हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये बात जो है कुरान के अंदर हज़रत दाऊद बिन सुलेमान के बारे में कुरान के अंदर मिलती है कि वो अल्लाह ने उनको मंतक़ अल तहीर यानी कि परिंदों का बोली का इल्म अता किया हुआ है।
तो ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं, यहाँ से साबित होता है कि परिंदे भी उनकी आवाज़ को, उनकी अताअत करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके पास आते हैं। दूसरे मुकाम पर इसी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं जब ज़हूर करेंगे तो हसनी सैयद के उनके मुकाबले में जब आएंगे तो हसनी सैयद को फौरन पता चल जाएगा कि ये वाक़तन इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। लेकिन हसनी सैयद के साथ जो फौज होगी उनको यकीन दिलवाने के लिए वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से दलील तलब करेंगे। तो उस वक़्त वो जो है दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है एक पत्थर से पानी को, चश्मे को जारी कर देंगे। एक मिलता है कि दूसरा वो एक सूखी हुई लकड़ी को ज़मीन पे लगाएंगे, उसी वक्त वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी और वो फलदार हो जाएगी, फलावर हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये 2-3 बातें मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। इन किताबों का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इतनी बड़ी किताबें नहीं है, छोटी छोटी किताबें, इनको उठाएं, पढ़ के देख लें। तो इस शख्स जिसका ये कहना है कि फ्यूचर में मोहम्मद कासिम अब्दुल जो रहमान जो है, या जो भी इनका नाम है, ये इमाम महदी हो सकते हैं, तो उनसे कहें कि ये हो उस वक्त सकेंगे जब कुतुब के अंदर हमको जो जो मिलता है, ये जब चीज़ें पूरी करेंगे। अगर ये पूरी नहीं कर सकते तो हम इनको इमाम महदी तस्लीम ना अब किया है ना पहले बाद में करेंगे। तो इसी तरह मेरे भाइयों, ये शिया सुन्नी मसले से निकलो। इमाम महदी अलैहिस्सलाम सब के लिए हैं और एक ही इमाम महदी हैं। एक इमाम महदी के अलावा 2 या 4 नहीं हैं, चाहे वो शियों की तरफ से हो, चाहे वो बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से हो। निशानियां दोनों की एक ही हैं। जो भी दावा इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का करेगा, शिया कुतुब में भी उसकी दलाइल जो लिखी हैं वो भी एक हैं, जो बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में लिखी हैं वो भी एक जैसी ही हैं। वो आम शख्स की बस की बात ही नहीं, जिसको आप चाहे बना के खड़ा कर दे तो वो नहीं पूरा कर सकता। अगर मैं अपनी तरफ से किसी को बना के खड़ा कर दूं तो वो दलाइल नहीं पेश कर सकता। तो वही पेश करेगा जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और इन्हीं किताबों के अंदर चौथी बात याद रखें, ये लिखी हुई है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके सर पर हर वक्त बादल का एक टुकड़ा साया करता हुआ रहेगा। और ये बात हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साबित है, उनके लिए थी। यानी कि किसी आम बंदे की ये बस की बात नहीं है कि बादल का एक टुकड़ा हर वक्त उन पर साया फगन हो। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की एक निशानी ये है। हाँ, मोहम्मद कासिम जो है, अगर उनके सर पर कोई बादल का टुकड़ा है और इनको नजर आया है अवैस साहब को, और इन्होंने फ्यूचर में इमाम महदी उनको तस्लीम करने की इरादा बना लिया है, तो क्या ये चीजें उनकी नजर में आई हैं? अगर नहीं आई तो इनको तलाश करें, उनसे तलब करें। हाँ, अगर मिल जाए तो हमको भी बताएं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी उनको इमाम महदी फिर तस्लीम करेंगे, हम कभी भी इनकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर जो दलाइल पेश नहीं कर सकता, आप लोगों को ऐसे शख्स के बारे में कहें कि वो इमाम महदी हो सकता है, फ्यूचर में यह है, तो मेरे भाई ये कुफर है। ना ये काम करें, ना लोगों को गुमराह करें, बल्कि आपका सबसे पहले हक बनता है, आप सबसे पहले ये तलाश करें कि हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने के लिए किस किस चीज़, किस किस दलील, किस किस सिफ्त का होना ज़रूरी है, जिससे आप फौरन पहचान सकते हैं। आपने उन चीज़ों को तो इकट्ठा किया नहीं, बस एक शख्स के ख्वाब को सुना और फौरन ये तय कर लिया कि हाँ, फ्यूचर में ये इमाम महदी हो सकता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम सब का ये हक बनता है कि हमको चाहिए कि हम वो दलाइल तलाश करें जो कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। अपनी तरफ से ना बनाएं कि किसी ने ख्वाब देख लिया या किसी शख्स ने कह लिया कि ये इमाम महदी तो मान लिया, नहीं। बल्कि अगर आप अपनी कुतुब, अपने उलमाए अहले सुन्नत को फॉलो करते हैं, उनकी मानते हैं, उन किताबों को, हदीसों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं या जो रवायात हम तक पहुंची कुतुब के जरिए, उनको मानते हैं, तो फिर इन कुतुब की तरफ रजू करें, इन उलमा की तरफ रजू करें, इनसे सवाल करें। अगर वो कहते हैं ही नहीं, तो सबसे बड़े वो झूठे होंगे, आपकी कुतुब के अंदर मौजूद हैं। जब वो कहें कि नहीं है, तो फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन सी किताब के अंदर मौजूद है। आप उन किताबों को देखें, फिर वो किताबें उनकी आंखों के सामने जाके रख दें कि ये कहां से आ गया, अगर नहीं थी तो ये कहां से आ गया कुतुब के अंदर। ये जानबूझ के आपको नहीं बताना चाह रहे, क्यों? कि इनको पता है कि अगर हमने आपको बता दिया हकीकी दलाइल जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हैं, तो फिर जिस इमाम महदी को हम अपनी तरफ से बना के पेश करेंगे तो आपने कबूल नहीं करना। इसलिए ये जानबूझ के आपको नहीं बताना चाहते।
लिहाजा आप थोड़ी मेहनत करें, आप कुतुब को देखें। अगर आपको मजीद हवाले चाहिए तो हमसे रजू करें, हम अपने बड़ों से जिनके पास इन तमाम चीज़ों का इल्म है उनसे लेके आप तक पहुंचाएंगे, और जो चीज़ें हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो फौरन हम आपको दे देंगे। तो मेरे भाइयों, ये ऐसे लोगों की बातें सुन के फौरन यकीन न करें। मैं बार बार आपको यही कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों की बातें सुन के फौरन यकीन नहीं करना, बल्कि हम सब का हक बनता है कि हम उन दलाइल को तलाश करें जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हैं। हाँ, जब वो दलाइल साबित हो जाए तो वहां हमारा हक बनता है कोई बात करें। ये नहीं कि अभी कोई चीज साबित ही नहीं हुई और आप फौरन ये लोगों को राय दे दे कि फ्यूचर में ये इमाम महदी हो सकते हैं। नहीं, ये कहना भी कुफ्र है, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, आप तमाम से यही गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है यही है कि जो मेरे भाई जो बरादरान अहले सुन्नत हों या बरादरान अहले तशी हों, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं ज़्यादा जानते, उन सबको यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। क्योंकि अभी बहुत से लोग, ये एक नहीं, इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो किसी शख्स को अपनी तरफ से इमाम महदी मनवाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, बचो ऐसे लोगों से और हकीकी तालीम को हासिल करो, इल्म को हासिल करो, जिससे आप हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पहचान कर सकते हैं। यकीनन आप खुद गवाह हैं, आप इन्हीं उलमा से पूछें। हाँ, हमारे इसी ही दौर में, इतना ज़्यादा दौर भी नहीं, बहुत से लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया, और इससे पहले तो सैकड़ों लोग गुजरे हैं ना, जो सबका दौर गुजर चुके हैं ना, उसमें सैकड़ों लोगों ने दावा किया है इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का। लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हुए और हर बंदे ने उनको कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ दलाइल हैं, जब तक वो साबित नहीं होंगे वो किसी को शख्स को भी इमाम महदी तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस ही बुनियाद पर वो रद्द हुए हैं। और आज भी जो मौजूद हैं, जो खुद को इमाम महदी कह के लोगों को मनवा रहे हैं, वो फकत एक छोटा सा टोला है जो उनको मानता है, सारे इमाम महदी उनको नहीं मानते। अगर वो हकीकी इमाम महदी होते तो अब तक सारे के सारे मान चुके होते। तो मेरे भाइयों, जिस दिन ये दलाइल साबित हो गए, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, उस वक्त सारे के सारे लोग इस इमाम महदी को तस्लीम कर लेंगे। क्यों? कि अभी हकीकी वो दलाइल किसी ने पेश किए ही नहीं जो हकीकी इमाम महदी होने के दलाइल हैं। अभी वो सारे झूठे बने हुए इमाम महदी बैठे हुए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, कोशिश करो, वो दलाइल तलाश करो, उलमा से सवाल करो, उनसे कहो कि हमको वो दलाइल चाहिए, हमको पता होना ज़रूरी है वो कौन कौन से दलाइल, वो कौन कौन सी सिफात हैं जो सिवाय हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। तो खैर, मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसी बाब इमाम टीवी पर जाएं, आपको वो 16 पार्ट मिलेंगे। उनके अंदर मैंने मुख्तलिफ कुतुब बरादरान अहले सुन्नत की भी और बरादरान अहले तशी की कुतुब से भी वो दलाइल पेश किए हुए हैं जो हकीकी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हैं। जब तक वो किसी से साबित ना हो तो आप उसको इमाम महदी तस्लीम ना करना। तो खैर, वीडियो बहुत लंबी ना हो और आपको देखने में और सुनने में तकलीफ ना हो, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, आप इसको थोड़ा और सुने और उसके बाद तहकीक करें। जिन किताबों का मैंने नाम लिया है उन किताबों को जल्दी से जल्दी हासिल करें और देखें कि वाकई उनके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं या नहीं। अभी शिया कुतुब को हाथ ना लगें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बरादरान अहले सुन्नत की बात है ना तो आप अपने कुतुब को देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका दिल करता है कि मजीद दलाइल जो कुतुब अल-तशी के अंदर भी मौजूद है उनको पढ़ना चाहें और उनको मैच करना चाहें कि वाकई के अंदर कितना वजन है, तो फिर उनको भी ले लेना। वो भी इन्हीं वीडियो के अंदर हवाले मौजूद हैं। और मजीद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अब एक वीडियो सिर्फ इस तरह की बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम वो दलाइल, वो सिफात जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के, वो एक वीडियो के अंदर जमा करके मैं आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको अलग अलग वीडियो के अंदर जाने की जरूरत ना रहे। एक ही वीडियो को देखें, जिस किताब का नाम लूं उस किताब को फौरन तलाश करें। अगर आपके पास है, नहीं तो किसी आलम के पास चले जाओ, उससे कहें कि इस नाम की किताब आपके पास है, उससे किताब लें। वो जो पेज मैं नंबर आपको बताऊं उस पेज को जाके देखें वहां वो चीज़ है या नहीं। अगर नहीं तो आके मुझे पकड़ें कि आपने मैंने झूठ बोला है। अगर वो मिल जाती है तो उसको अपने पास रख ले। लड़ने की झगड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना हम इन लोगों के साथ लड़ने के लिए आए हैं। बस हमारा काम है वो हकायक आपके सामने पेश करना। आप उन हकायक की वजह से हक और सच और झूठ और सच की पहचान कर सकते हैं कि कौन सच्चा इमाम महदी अलैहिस्सलाम है और कौन झूठा इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है। तो जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखना। आपका भाई जो है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बहुत जल्द जो है आपकी खिदमत में पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।